हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क की। तो आप सबके पास पीसीज होंगे या आप अभी पीसीज बिल्ड कराने वाले होंगे। तो उन सब के लिए सबसे मेन चीज़ होता है हार्ड डिस्क, क्योंकि भाई वहीं पे तो आप अपना स्टोरेज डेटा स्टोर करके रखते हो। तो जब भी हम पीसी बिल्ड कराने जाते हैं तो हमें सबसे पहले हम सोचते हैं कि रैम ज़्यादा होना चाहिए, और फिर आपका रैम ज़्यादा हो, प्रोसेसर अच्छा हो, ग्राफिक्स ज़्यादा हो। पर कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। और हाँ, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एसएसडी लगी हो, पर कोई इस पे ध्यान नहीं देता कि हार्ड डिस्क कैसी होनी चाहिए। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं अपना पेज खोल लेता हूँ, प्रेजेंटेशन। और इसमें देखिए, तो पहले हार्ड डिस्क होता क्या है। तो हार्ड डिस्क आप सब जानते हैं कि भाई डेटा स्टोरेज की डिवाइस होती है, जिसमें रीड और राइट दोनों होता है, दोनों काम। तो जब भी हम पीसी बिल्ड कराने जाते हैं तो हम लोग प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पर कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हार्ड डिस्क कैसा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं इसे यही बताने आया हूँ कि आपको हार्ड डिस्क कैसा लेना चाहिए। और कोई भी हार्ड डिस्क अच्छा और ख़राब नहीं होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, मतलब वो कहाँ पे यूज़ होने वाला है और क्या है। तो वही देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कहाँ पे कौन सी हार्ड डिस्क यूज़ करनी है। तो ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सब सोचते होंगे कि भाई हार्ड डिस्क है, उसमें एक प्लेट होती है, वो घूमती रहती है, और फिर उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क का जो डेटा होता है वो स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड्स के फॉर्म में। और मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स, कंप्यूटर तो मैग्नेटिक फील्ड्स को 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। तो जब नॉर्थ पोल ऊपर होता है तब उसको कहते हैं हम लोग 1, और जब नीचे होता है तो 0। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से ऊपर और नीचे। तो जो डेटा होता है वो स्टोर होता है, एक प्लेट लगी होती है, ये प्लेट जो यहाँ आपको दिख रही है, इसे कहते हैं प्लेटर। तो इस प्लेटर में ही वो जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। और जब इसको रीड करना होता है तो ये आपको निकला हुआ दिख रहा होगा, ये रीड करने के लिए होता है। तो यही रीड करता है। अब रीड क्या करता है, ये रीड करता है मैग्नेटिक सिग्नल्स को। जब भी कोई मैग्नेटिक सिग्नल, अब इसमें कई सारे मैग्नेटिक फील्ड्स बने होंगे, कोई किसी में नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा, किसी में साउथ ऊपर होगा, नॉर्थ नीचे होगा। तो जब भी नॉर्थ ऊपर होता है तो उसको हम लोग 1 के फॉर्म में डिनोट करते हैं, और जब साउथ ऊपर होता है तो उसको हम लोग 0 के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये वही समझता है कि कैसे क्या चीज़ यूज़ हो रहा है। तो इसके बारे में तो आगे और भी बात होगी, और हार्ड डिस्क करप्शन और फिर उसको कैसे आप लोग वापस से सही करें, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक आगे हम देखते हैं कि और हार्ड डिस्क कैसा है, क्या है। तो आगे मैं बताने वाला हूँ कि हार्ड डिस्क कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे आप तो हार्ड डिस्क खरीदने गए, आपने बोला कि सस्ते में दिखा दो, तो वो सस्ता दिखा देगा, महंगे में दिखा दो। अगर एक टीबी के हार्ड डिस्क आप खरीदने जा रहे हैं तो वही आपको हो सकता है 2000 में पड़े, या वही हो सकता है आपको 20,000 में पड़े। तो क्यों डिफरेंस आता है प्राइस में, तो चलिए देखते हैं। तो हार्ड डिस्क जो होता है वो 6 टाइप्स का होता है। ग्रीन हार्ड डिस्क, ब्लू हार्ड डिस्क, ब्लैक हार्ड डिस्क, रेड हार्ड डिस्क, पर्पल हार्ड डिस्क और आपका गोल्ड हार्ड डिस्क। तो पहले हम बात करेंगे ग्रीन हार्ड डिस्क के बारे में। तो ग्रीन हार्ड डिस्क होता है आपका, तो ये आपका ग्रीन हार्ड डिस्क है। तो ग्रीन हार्ड डिस्क जो होता है आपका, वो नॉर्मल काम के लिए यूज़ होता है, यही है। आप कभी खरीदने जाएंगे तो ऐसा कुछ ऐसा ग्रीन कलर में बना होगा। तो ग्रीन हार्ड डिस्क आपका यूज़ होता है जैसे नॉर्मल काम में, जैसे कि आपको फ़ोटोज़ सेव करके रखने हुए या फिर वीडियो सेव करना हुआ, तो उसमें आपका ग्रीन हार्ड डिस्क काम आता है। उसके बाद आती है बात, और ग्रीन हार्ड डिस्क जो होता है वो सबसे सस्ता हार्ड डिस्क जो होता है वो ग्रीन हार्ड डिस्क ही होता है। ये आपको बहुत मतलब सबसे सस्ते रेट में यही हार्ड डिस्क मिलेगा। तो इसका मतलब ये बहुत ही लो लेवल का होता है। इसमें मतलब आप गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको कम प्राइस में मिलता है, और इसका पावर कंजम्पशन जो है वो भी बहुत लो होता है। तो ग्रीन हार्ड डिस्क के बाद अब बात आती है ब्लू हार्ड डिस्क की। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। तो ब्लू हार्ड डिस्क क्या होते हैं।
तो ब्लू हार्ड डिस्क जो होते हैं उन्हें ऑलराउंडर हार्ड डिस्क कहा जाता है, जो कि ये है आपका, ये है आपका हार्ड डिस्क, ब्लू हार्ड डिस्क है, ये आपका ब्लू हार्ड डिस्क है। और ये ऑलराउंडर हार्ड डिस्क होता है, ये मतलब इसमें रीड स्पीड राइट स्पीड सब लगभग अच्छी होती है, डिसेंट है ये। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी में अगर आपको एक डिसेंट पीसी बनाना है तो। फिर उसके बाद आती है बात रेड हार्ड डिस्क की। तो रेड हार्ड डिस्क जो होता है, जो कि ये है। अब रेड हार्ड डिस्क क्या होता है? रेड हार्ड डिस्क आपका होता है जो कि ज़्यादातर आपका अच्छे कामों में यूज़ होता है, इसकी राइट स्पीड ज़्यादा, रीड स्पीड ज़्यादा होती है, और ये आपका, ये बहुत पावरफुल होता है ये हार्ड डिस्क, और थोड़ा पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है इसका, और ये महंगा होता है ब्लू और ग्रीन के कंपैरिजन में। तो ये आपको, आप इसको लगातार, इसका एक खासियत ये है कि आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हो 1 हफ्ते तक, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके फिर से आप इसको आगे यूज़ कर सकते हो। पर ये और एक होती है पर्पल हार्ड डिस्क। इसके बाद आती है आपकी पर्पल हार्ड डिस्क। तो पर्पल हार्ड डिस्क का क्या सीन है, चलिए देखते हैं। तो मैंने ब्लैक हार्ड डिस्क पहले डाल दी, पर्पल पहले डालनी चाहिए थी। तो ये है पर्पल हार्ड डिस्क आपकी। अब पर्पल हार्ड डिस्क क्या होता है? पर्पल हार्ड डिस्क रेड हार्ड डिस्क की तरह ही होता है, ये भी मतलब पावर कंजम्पशन वैसा ही है इसका भी, और ये भी 1 हफ्ते तक लगातार चल सकता है। पर डिफरेंस क्या है रेड और पर्पल में? तो डिफरेंस केवल इतना ही है कि रेड हार्ड डिस्क जो होता है उसमें रीड स्पीड ज़्यादा होती है, वहीं पर्पल हार्ड डिस्क की राइट स्पीड ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पीसी इस वजह से चाहिए कि आप सीसीटीवी कैमरा वगैरह में इसे यूज़ कर सकें, तो आपको पर्पल हार्ड डिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये इसकी राइट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये तुरंत तुरंत आपके सारे कैप्चर्स को लोड करते जाएगा। उसके बाद आती है नंबर ब्लैक हार्ड डिस्क की, जो कि सबका फेवरेट होना चाहिए, कलर की वजह से नहीं बल्कि इसके काम की वजह से। जो ब्लैक हार्ड डिस्क होता है वो आपके गेमिंग पर्पज़ में ही ज़्यादातर काम आता है, और इसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह भी होती है। तो ब्लैक हार्ड डिस्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल है इन सब में, क्योंकि उसमें रीड स्पीड राइट स्पीड सब तेज होती है, और क्योंकि आप समझ ही गए होंगे जब गेमिंग का नाम लिया गया है तो कैसा होगा। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि इस हार्ड डिस्क एसएसडी की जगह ये हार्ड डिस्क ले सकता है। हाँ, अगर एसएसडी आप यूज़ करते हो इस हार्ड डिस्क के साथ तो आपका पीसी जो होता है वो बहुत फास्ट हो सकता है। तो आज तक लोग यही समझते थे कि प्रोसेसर तेज होने से ही पीसी तेज होता है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोसेसर आपका फास्ट है और हार्ड डिस्क और एसएसडी है नहीं आप में, हार्ड डिस्क ग्रीन वाली है या लो एंड की है और एसएसडी है नहीं, तो आपका पीसी तब भी स्लो ही रहेगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेसर का डिफरेंस तो आता है, पर हार्ड डिस्क भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो हार्ड डिस्क और एक और, फिर अब 5 मैंने आपको हार्ड डिस्क बता दिए, एक और हार्ड डिस्क बचता है जो कि है आपका गोल्ड हार्ड डिस्क, और ये होता है सबसे महंगा हार्ड डिस्क, इसीलिए मैंने देखिए इसको अलग से रखा हुआ है एकदम। तो ये हार्ड डिस्क जो होता है, ये हार्ड डिस्क जो होती है वो सबसे महंगी हार्ड डिस्क होती है, और इसमें हर चीज़ मतलब आप रीड राइट स्पीड जितना चलाना है उतना चला, मतलब हफ्ते भर आप चला भी सकते हो इसको। मतलब ये आपकी रेड ब्लू ग्रीन पिंक येलो जो भी हार्ड डिस्क होती है सबका काम ये अकेले कर सकती है ये हार्ड डिस्क, और ये सबसे महंगी हार्ड डिस्क होती है। यही है हमारे प्यारे हार्ड डिस्क गोल्ड वाले। तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में। तो अगर आपको एक अच्छी पीसी बिल्ड करनी है तो आप सब यहाँ से खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसी हार्ड डिस्क लेनी चाहिए। तो अगर आपको, तो देखिए, अगर आपको गेमिंग पर्पज़ के लिए पीसी बिल्ड करानी है तो आपको ब्लैक हार्ड डिस्क लेना चाहिए। और अगर आपको सीसीटीवी फुटेज वगैरह मतलब सीसीटीवी लगवाना है घर पे या फिर कहीं अपनी कंपनी में, ऑफिस में, स्कूल में, जहाँ पे भी, तो उसके लिए आप पर्पल हार्ड डिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी लगातार 1 हफ्ते तक चल सकती है और इसकी राइट स्पीड भी बहुत तेज होती है।
ब्लू हार्ड डिस्क आपको एक डिसेंट पीसी चाहिए अच्छी खासी, जिसमें कि थोड़ा बहुत गेमिंग भी कर सकें और आपका फोटोज़ वीडियोज़ आराम से रखे जा सके, मतलब हर काम हो लगभग डिसेंट। इससे कोई ऐसा अपर लेवल परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, पर हाँ अगर ब्लू हार्ड डिस्क के साथ अगर आप SSD यूज़ करते हो और SSD NVMe वगैरह जो आती हैं, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा SSDs के बारे में। तो अगर आप ब्लू हार्ड डिस्क के साथ SSD यूज़ करते हो तो आपका PC अच्छे से काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। फिर रेड हार्ड डिस्क आपको अगर जैसे कोई जैसे ऑनलाइन कोई काम करते हैं जो लोग सर्विसेज में, ऑनलाइन सर्विसेज में, उनके लिए होता है ज़्यादातर। और ग्रीन हार्ड डिस्क तो आप समझ ही रहे हो, आपके पास बजट कम है, गेमिंग करना नहीं है, तो आप ये ले सकते हो। ये पावर कंजम्पशन भी इसका कम होता है और इसमें आप आराम से, बस ये स्टोरेज का काम आता है। आप इसको ऐसा एज अ प्राइमरी हार्ड डिस्क तो नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर प्राइमरी यूज़ करते हो तो आपका PC बहुत स्लो हो सकता है, पर आप इसको एज अ सेकेंडरी हार्ड डिस्क आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो यही सब था आज के ज्ञान में, और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।